हाय गाइस, माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए गाइस, लास्ट कुछ वीडियोस में हमने कुछ फैमिली को, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फैमिली को डिस्कस किया है। डू फैमिली हमने कंप्लीट किया है, बी फैमिली को कंप्लीट किया है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हैव फैमिली को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैव फैमिली के अंदर भी 3 स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं। हैज़, हैव, हैड और विल हैव को हम देखेंगे कि किस किस सिचुएशन पे यूज़ किया जाता है। देखो गाइस, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ बताता रहता हूँ कि ये फैमिली जो होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान से आप समझें। उसके बाद हम ये फैमिली कंप्लीट करने के बाद 3 वीडियो और आएंगी। उसके बाद ये फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लाइव ही क्लास लिया करेंगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो डियर हमने रखा है कि हैज़ हैव जो होता है उसको किस तरह से डिटेल करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि सिचुएशंस पर हम इसको यूज़ करते हैं। सो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इसका जो नाम होता है वो होता है रीसेंट पास्ट। देखो, पास्ट भी 4 टाइप्स के अवेलेबल होते हैं लैंग्वेज में। एक रीसेंट पास्ट होता है, एक सिंपल पास्ट होता है और एक पास्ट टू पास्ट होता है, और एक जो होता है हमारा वो होता है अल्टीमेट पास्ट, ठीक है। 4 टाइप्स के पास्ट होते हैं। ये 4 टाइप्स जो पास्ट मैंने आपको बताया, पहला तो था सिंपल पास्ट, फिर मैंने बोला अल्टीमेट पास्ट, फिर मैंने बोला रीसेंट पास्ट, एक होता है पास्ट टू पास्ट। ये 4 टाइप्स के पास्ट होते हैं इंग्लिश में जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक पास्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने डिड को डिटेल किया था। आज सेकंड पास्ट को हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रीसेंट पास्ट, और जिसमें हम हैज़ और हैव को पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, ये जो हैज़ हैव हम यूज़ करेंगे, ये हम एक्शन के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में रिपीट करता हूँ कि एक्शंस का मतलब होता है कोई भी काम, राइट। तो कोई भी काम को हम क्या कहते हैं, एक्शन क्या देते हैं। और ये जो हैज़ हैव होते हैं ये मेन वर्ब भी होते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब आ रही है, इनके बाद अगर वर्ब आ रही है, तो ये किसका काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। और अगर इनके बाद कोई भी वर्ब नहीं आ रही है तो ये किसका काम करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, ये मेन वर्ब का काम करते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो आज हम कर रहे हैं, इसको एक नाम से भी जाना जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट हम इसको बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला जाता है, बट लैंग्वेज के अंदर इसको रीसेंट पास्ट कहा जाता है। ये रीसेंट पास्ट क्यों कहा जाता है, इसका रीजंस क्या है, वो आपको अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। सो चलो देखो, कंडीशन देखो, कंडीशन किस कंडीशन पर इसको एग्जैक्टली हम यूज़ करते हैं। तो कंडीशन अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो कंडीशन का मतलब होता है कि शर्त पर इसका यूज़ किया जाता है। सिचुएशन तो डियर इसकी बहुत सारी होती है, बट मैं आपको बता देता हूँ, व्हेन एक्शन जस्ट फिनिश। ये क्यों इसका जो रीसेंट पास्ट नाम दिया गया है, देखो इस लाइन से कंप्लीट हो रहा है। व्हेन एक्शन, जब कोई काम, जस्ट फिनिश, अभी अभी पूरा हुआ। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई काम, ऐसे काम जो आपके रिसेंटली फिनिश्ड हुए हो, ठीक है, रिसेंट ही कंप्लीट हुए हो, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम रीसेंट पास्ट कह देते हैं। और उस काम को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम हैज़ हैव से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं क्लियर कर देता हूँ, सपोज कर लीजिए आपने खाना अभी अभी खाया, राइट, और आपने अभी मेरे को बोल रहे हो कि मैंने खाना खा लिया है। तो ये जो खाना खाने की जो प्रोसेस थी वो अभी अभी कंप्लीट हुई है। तो इस तरह के जो एक्शन होते हैं जो रिसेंटली कंप्लीट होते हैं, रिसेंट ही पूरे होते हैं, उनको बताने के लिए हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। हालांकि डियर, हैज़ हैव बहुत एक ब्रॉड हमारा टॉपिक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह से यूज़ किया जाता है इसी टॉपिक के अंदर। बट जब हम लाइव क्लासेस लेकर आएंगे तो वहाँ पर हम इसको बिल्कुल जो इसकी डिटेल है, इसका जो पोस्टमार्टम है, वहाँ पर हम इसको करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग हम इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं, और बाकी की जो डिटेल है, डेप्थ की जो नॉलेज, हम लाइव क्लासेस में डिटेल करेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई काम अभी अभी खत्म होता है और उस काम को हमें बताना हो तो वो हैज़ हैव से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी जो है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, कि हमें कैसे पता चले जो हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें किस तरह की एंडिंग होती है। तो देखो, जो सेंटेंसेस चुका है, चुके हैं, चुकी है, कहने का मतलब क्या है, जिसकी एंडिंग इस टर्म से हो रखी है, तो वो जो सेंटेंसेस बनेंगे वो हैज़ हैव से बनेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि मैं आप लोगों को डू फैमिली, बी फैमिली पढ़ा चुका हूँ, राइट, तो मैंने पढ़ा दिया है आपको, तो ठीक है, जो भी काम मैं जा चुका हूँ, तो इस तरह की कुछ आपको देखने को मिलती है। अब देखो, एक बात यहाँ पर ये बनती है कि कन्फ्यूजन हमारे यहाँ से बनता है कि जब भी हम इनको करते हैं ना, हालांकि मैं आपको हर एक वीडियो में बता देता हूँ डियर कि ये जो आइडेंटिफिकेशन होती नहीं है, 50% तक हमारी मदद करती है बेसिक लर्नर के पॉइंट पे, ठीक है। बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग पे 50% तक ही मदद करती है, उसके बाद हमारी ये चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है। तो मैंने बोला बाकी
तो आगे जाके ये चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी डियर, ये चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। ये मैं आइडेंटिफिकेशन हर बार इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि ताकि बेसिक लर्नर भी थोड़ा कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि बेसिक जो बिगिनर होते हैं उनके लिए कहीं हद तक ये चीज़ें ठीक होती है समझने में। उनको इंग्लिश टू इंग्लिश या फिर उनको सेंस समझाना या फिर उनको सेंस को रिप्रेजेंट कराना, वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आती हैं। वो मैं लाइव क्लासेस में आपको बताऊँगा कि ये जो डिटेल है अंग्रेज किस तरह से इसको सोचते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हैज़ है वह किस किस सब्जेक्ट के साथ आता है। देखो डियर, ये जो हैज़ होता है ना, हैज़ यूज़ किया जाता है ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम के साथ, ठीक है। इनके साथ क्या यूज़ करते हैं, हम हैज़ यूज़ करते हैं, राइट। बट अगर हैव की बात करें तो हैव जो यूज़ किया जाता है वो आई, यू, दे, वी और एनी प्लूरल नेम के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशंस पर हम हैज़ हैव का यूज़ कर लेते हैं। तो ये तो मैंने डिटेल दी डियर आपको कि किस तरह से यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा मास्टर स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं कि इसके जो डिज़ाइन है, जो सेंटेंसेस बनाए जाएंगे वो एग्जैक्टली किस तरह से हम इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। चलिए उस मास्टर स्ट्रक्चर्स पर चलते हैं। देखो डियर, यहाँ पर मैंने मास्टर स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन किया और इसी से जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो इसी से बनते हैं। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ पर जब भी क्वेश्चंस बनाया जाता है, ये क्वेश्चंस का फॉर्मेट है, ये पॉजिटिव का फॉर्मेट है और ये नेगेटिव का फॉर्मेट है। तो जब भी किसी सेकंड पर्सन से क्वेश्चंस किया जाता है, थर्ड पर्सन से क्वेश्चंस किया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना है जो हैज़ है होता है ये सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और उसके बाद AC3 यूज़ करते हैं। अब आप पूछोगे सर ये AC3 क्या होता है, तो देखो AC3 को समझने के लिए मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ, एक्शन को शॉर्ट में AC लिखा जाता है, राइट। और AC के नीचे 1 2 3 जो लिखा जाता है ना, इसका मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर AC3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो भी वर्ब आएगी यहाँ पर उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस का फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनेगा। अगर बात करते हैं हम पॉजिटिव की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारा हैज़ हैव आएगा और उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, एक्शन की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अगर नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट और हैज़ हैव आएगा और नेगेटिव को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं नॉट और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये पैटर्न कुछ रहेगा हमारा। अब देखो इसी से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब जैसे सपोज करो आपको यहाँ पर यू पुट करना है, राइट। मैंने बोला यू सब्जेक्ट आपने ले लिया है यहाँ पर, राइट। आपने यू सब्जेक्ट को पिक कर लिया। अब देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब, जब दो हेल्पिंग वर्ब होती है तो सब्जेक्ट जो होता है वो डिवाइडेड हो जाता है। यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल दे रखी कि किसके साथ क्या आता है, किसके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं और किसके साथ हम हैव यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैंने यू रखा है यहाँ पर, तो देखो यू के साथ क्या आता है, हैव आता है। तो यहाँ से हम क्या पिक करेंगे, हम हैव को पिक कर लेंगे। तो हम बोलेंगे हैव यू एक्शन की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस क्या बनेगा, देखो जैसे मैंने बोला कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो कैसे बोलूँगा, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। क्या बोलूँगा, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, राइट। हम इस तरह से बोलेंगे। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉजिटिव हमेशा आई में होते, तो बोलोगे आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। आप ऐसा बोल दोगे। नेगेटिव में बोलोगे आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। बट मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ। सपोज कर लीजिए आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, राइट। यही क्वेश्चन आपसे आस्क कर लिया गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हैव यू टेकन, राइट, टेकन ब्रेकफास्ट। ये क्वेश्चन आपसे कर लिया गया है, ठीक है। ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है। और अगर इसका हमें रिप्लाई देना हो तो आप जानते हैं कि येस आई हैव, हम ऐसा भी कह सकते हैं। ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, नो आई हैवंट, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यही कॉन्वर्सेशंस में जो यूज़ किया जाता है डियर, यही एक अच्छा मेथड होता है जो रिप्लाई देने का होता है। ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया, इसी तरह से रिप्लाई दिया जाता है और इसको ही सही माना जाता है कॉन्वर्सेशंस में, जो हम स्पीकिंग करते हैं, जो स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो जैसे हम इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलते हैं कि मैंने है ना मेडिसिन ले ली है, मैंने दवाई ले ली है। रिसेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई हैव टेकन मेडिसिन, राइट। मैं इस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपको शॉर्ट रिप्लाई करना है, जितना हो सके आपको शॉर्ट रिप्लाई करना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, हैव यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, तो आप बोलोगे येस। आप ऐसे भी कह सकते हैं येस आई हैव, या फिर आप कंप्लीट आंसर देना चाहे तो आप बोल सकते हो येस आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। आप इस तरह से भी सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। इसी तरह से मैंने बोला कि क्या आपने अपनी असाइनमेंट पूरी कर ली है, हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, तो आप बोलोगे येस आई हैव। आप ऐसा भी कह सकते हैं। और अगर पॉजिटिव को कंप्लीट करना चाहें तो आप ऐसा भी कह सकते हैं येस आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, इस तरह से कह सकते हैं। मैंने बोला हैव यू गोन देयर, क्या तुम वहाँ गए हो,
ठीक है, आप बोलोगे येस आई हैव गॉन देयर, और नहीं गए हो तो क्या बोलेंगे, नो आई हैव नॉट गॉन देयर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट डियर यहाँ पर चुका चुके से भी रिलेटेड नहीं है, आ है, ए है, ई है की सेंस बनेगी जो हिंदी लर्नर है, जो बेसिक लर्नर है। ठीक है, चुका में भी देखोगे तो आ आता है, चुके में देखोगे तो ए है, और चुकी में है तो ई है आता है। इस तरह की सेंटेंस स्टेटमेंट रहती है। तो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो इस तरह के फॉर्मेट से बना दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन आप कर लीजिए। कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो इसमें हम डिटेल करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ज़्यादातर केसेस में माना गया कि इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना, कुछ एक्सप्रेशन यूज़ किए जाते हैं, वो मैं आपको भी 1 मिनट में बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं। सो देखो डियर, हैज़ हैव के केस में, रीसेंट पास्ट के केसेस में कुछ एडवर्ब यूज़ कर ली जाती हैं, जैसे जस्ट हो गया, येट हो गया, एवर हो गया, ऑलरेडी हो गया, इनका हम यूज़ करते हैं। और ये माना गया है कि जहाँ पर ये मिलते हैं वहाँ पर वो जो सेंटेंसेस होता है वो हम पास्ट रीसेंट पास्ट से हम उसको बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मानी गई हैं इस तरह से। हालांकि हर एक में ऐसा नहीं होता कि जहाँ पर ये वर्ड मिलेंगे वो रीसेंट पास्ट ही होगा, उसके साथ हैज़ हैव यूज़ ही नहीं करेंगे, बट ज़्यादातर केसेस में इसके साथ कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, जैसे मैंने बोला ही हैड जस्ट, और कोई भी काम, जैसे मैंने बोला वो अभी अभी गया है, ही हैड जस्ट गॉन। ठीक है, मैंने अभी अभी उसे देखा है, क्या बोलूँगा, आई हैव जस्ट सीन हिम। क्या बोलूँगा मैं, आई हैव जस्ट सीन हिम, मैंने अभी अभी सुना है, आई हैव जस्ट हियर दैट। ठीक है, इस तरह से मैं करके बोल सकता हूँ। तो जस्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। ठीक है, अगर येट की बात करें तो येट का मतलब होता है अभी तक। ठीक है, और ये हमेशा माना गया कि नेगेटिव स्टेटमेंट को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है हैज़ हैव के केसेस में, नेगेटिव में आता है ये। देखो कैसे बनेगा, मैंने बोला आई हैव नॉट टेकन फूड येट, इसका मतलब होता है अभी तक। जैसे मैंने बोला कि अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, राइट, मैं क्या बोलूँगा, आई हैव नॉट टेकन फूड येट, अभी तक मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट, अभी तक मैंने इंग्लिश नहीं सीखी है। आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश येट, मैं इस तरह से करके बोलूँगा। ठीक है, तो येट हमेशा कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस हम यूज़ कर लेते हैं। अगर बात करें कभी एवर की, तो इसका मतलब होता है कभी, और ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। जैसे हैव यू एवर मेट हिम बिफोर, क्या तुम उससे पहले कभी मिले हो, क्या तुमने कभी ये चीज़ देखी है, क्या तुम कभी वहाँ गए हो, क्या तुमने उसे कभी ये बताया है। तो एवर करके हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, इस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर बात करें ऑलरेडी की, तो ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। जैसे मैंने बोला कि मैंने पहले ही अपना काम कर लिया था, मैं पहले ही वहाँ पहुँच गया था, मैंने पहले ही ये मूवी देख ली है, मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होती हैं, ये सभी के सभी सेंटेंसेस जो मैंने बोले ये हैज़ हैव से बनेंगे, और इसमें ऑलरेडी का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी ये जो फंक्शन होता है हम इसको यूज़ करते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं ये मोस्ट कॉमन होते हैं कॉन्वर्सेशंस में, हम इसको ऐसी तरह से यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक रिकॉल करवाने की कोशिश की कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है हमारा प्रैक्टिस सेशंस पे चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। सो देखिए गाइस, मैंने सभी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मैंने डिज़ाइन कर दिए हैं बोर्ड पर। हम प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस की फॉर्मेट को लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पर जो हमारे पॉजिटिव होते हैं उन स्टेटमेंट को मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो हमारे नेगेटिव रहते हैं उनको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाएंगे। तो हैव यू करेंगे, और जितनी भी वर्ब्स आएंगी, एक बात आप अच्छी तरह से समझिए, पूरी हैव फैमिली के अंदर हैज़ हैव, हैड और विल हैव, सभी के साथ हम वर्ब की जो फॉर्म यूज़ करते हैं ना, वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरह से समझिए। अब देखो जरा, मैंने बोला हैव यू, और यहाँ पर जो एक्शन आएगा, जो उसकी वर्ब होगी, वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मैंने बोला कि क्या तुमने ये बुक पढ़ी है, मैं कैसे बोलूँगा, हैव यू रेड दिस बुक। हालांकि देखो स्पेलिंग हमारी सेम होती है, बट जो प्रोनाउंसिएशन होती है, वो साउंड जो रहती है वो चेंज हो जाती है इस रीड की। रीड, रेड, रेड होता है। तो कैसे बोलूँगा मैं, हैव यू रेड दिस बुक। तो आप रिप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर येस नो कहकर। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आप येस कहकर, और यहाँ पर आप नो कहकर आप रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, जब आप बोलना चाहें कि नो मैं नहीं करता हूँ। या तो आप कंप्लीट देना चाहे तो कंप्लीट भी आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं येस आई हैव, या आप ऐसे बोल सकते हैं येस आई हैव रेड दिस बुक। ठीक है, और नेगेटिव में बोलना तो बोलोगे नो आई हैव नॉट रेड दिस बुक। इस तरह से आप कह सकते हैं। जैसे मैंने बोला हैव यू गॉन देयर, क्या तुम वहाँ गए हो, येस आई हैव गॉन देयर, नहीं गया, नो आई हैव नॉट गॉन देयर। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको, एक कोई एक्शन लेता हूँ यहाँ पर,
और उस एक्शंस को मैं पुट करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह की चीज़ें आती हैं और उस तरह से हम किस तरह से उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर मैं एक्शन ले लेता हूँ, हाँ मैंने लर्न इंग्लिश ले लिया, सिंपल एक्शन लेते हैं हम ताकि चीज़ें समझ में आए हमारी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बोला हैव यू लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न, तो कैसे बोलूँगा, हैव यू लर्नड इंग्लिश, तो आप बोलोगे येस आई हैव लर्नड इंग्लिश, नहीं सीखा तो बोलोगे नो आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश। फिर मैं बोल रहा हूँ हैव दे लर्नड इंग्लिश, क्या उन्होंने इंग्लिश सीखी है, उन्होंने इंग्लिश सीखी है, येस दे हैव लर्नड इंग्लिश, उन्होंने नहीं सीखी है, नो दे हैव नॉट लर्नड इंग्लिश, राइट। इस तरह से हम यूज़ करेंगे। मैं बोलता हूँ क्या हमने इंग्लिश सीखी है, हैव वी लर्नड इंग्लिश, हमने सीखी है, येस वी हैव लर्न इंग्लिश, टी आ जाएगा यहाँ पर थर्ड फॉर्म, ठीक है। और नेगेटिव में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, नो वी हैव नॉट लर्नड इंग्लिश, राइट। अगर मैं ही की बात कर रहा हूँ तो कैसे बोलूँगा, हैज़ ही, क्या उसने सीखी है, हैज़ ही लर्नड इंग्लिश, येस ही हैज़ लर्नड इंग्लिश, नहीं सीखी है, नो ही हैज़ नॉट लर्नड इंग्लिश। अब देखो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट समझो, ये जो ही मैंने लिखा ना हैव नॉट और यहाँ पर हैज़ नॉट, मैं आपको बता देता हूँ हैज़ जो हैव नॉट होता है डियर, ठीक है, हैव नॉट होता है उसको हैवेंट लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, हैवेंट, और इसको हैवन भी प्रोनाउंस कर देते हैं सम पीपल, राइट। और जो हैज़ नॉट होता है हम उसको क्या लिखते हैं, हैज़ेंट लिखते हैं, राइट, हैज़ेंट, राइट। ये होता है हैवेंट और ये होता है हैज़ेंट। और जो फॉरेनर होते हैं, जो ब्रिटिशर होते हैं, वो क्या करते हैं, ना तो वो हैज़ेंट बोलते ना वो हैवेंट बोलते, वो बोलते हैं हेवन, हेवन, आई हेवन, और वो बोलते हैं हैज़न, 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 इस तरह से करके प्रोनाउंस करते, स्लैंग बना देते हैं वो चीज़ों को, ठीक है। चलिए, क्या उसने सीखी है, हैज़ शी लर्नड इंग्लिश, उसने सीखी, येस शी हैज़ लर्नड इंग्लिश, नहीं सीखे तो नो शी हैज़ नॉट लर्नड इंग्लिश, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। हैज़ योर सिस्टर लर्नड इंग्लिश, येस माई सिस्टर हैज़ लर्नड इंग्लिश, नहीं, नो माई सिस्टर हैज़ नॉट लर्नड इंग्लिश। एक एक्शन को देखो मैंने सभी में पुट कर दिया, जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि लास्ट में आपको स्लाइड भी मिल जाएगी, स्लाइड से आप जितने भी मैंने एक्शंस बता रहा हूँ उन एक्शंस को आप समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई दूसरा एक्शन लेते हैं, जैसे मैंने बोला लीव अ जॉब होता है, जॉब छोड़ना, तो लेफ्ट अ जॉब हो जाएगा, ठीक है। हैव यू लेफ्ट अ जॉब, क्या तुमने जॉब छोड़ दी, येस आई हैव लेफ्ट अ जॉब, मैंने छोड़ दी है, नहीं छोड़ी तो क्या बोलूँगा, नो आई हैव नॉट लेफ्ट अ जॉब, राइट, मैं इस तरह से बोलूँगा। उसने है ना जॉब छोड़ दी है, ही हैज़ लेफ्ट अ जॉब, उसने है ना जॉब नहीं छोड़ी है, शी हैज़ नॉट लेफ्ट अ जॉब, ठीक है। उन्होंने है ना ड्रिंक करना छोड़ दिया, तो कैसे बोलूँगा, उन्होंने, कैसे बोलूँगा, दे हैव लेफ्ट लीकर, ठीक है। देखो लेफ्ट लीकर का मतलब होता है शराब पीना छोड़ देना, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं जो चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरी सिस्टर ने है ना MBA कंप्लीट कर लिया, माई सिस्टर हैज़ कंप्लीटेड MBA, इस तरह से मैं कह सकता हूँ। तो जो भी सेंटेंसेस आप बोलना चाहो, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिसेंट पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, परफेक्शन को शो करता है, वहाँ पर डियर हम किसका यूज़ कर लेते हैं, हैज़ हैव का डियर यूज़ कर देते हैं। तो इस तरह से कुछ रहती है, आपको इतना ही करना है, ये जितनी भी फॉर्म आपको दिख रही है यहाँ पर आपको पुट करना और स्पीक करना है। पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आप देखो क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, जैसे मैंने बोला हैव, मैं कोई भी लेना, हैव यू लेफ्ट जॉब, हैव दे लेफ्ट जॉब, हैव वी लेफ्ट जॉब, हैज़ ही लेफ्ट जॉब, हैज़ शी लेफ्ट जॉब, हैज़ योर सिस्टर लेफ्ट जॉब, मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ। तो कोई भी काम आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हैव यू टेकन फूड, हैज़ दे टेकन फूड, हैव वी टेकन फूड, हैज़ ही टेकन फूड, हैज़ शी टेकन फूड, हैज़ योर सिस्टर टेकन फूड। अब पॉजिटिव में बोलना है तो पॉजिटिव की भी कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं आई हैव गॉन देयर, दे हैव गॉन देयर, वी हैव गॉन देयर, ही हैज़ गॉन देयर, शी हैज़ गॉन देयर, माई सिस्टर हैज़ गॉन देयर, आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड, दे हैव टेकन फूड, वी हैव टेकन फूड, ही हैज़ टेकन फूड, शी हैज़ टेकन फूड एंड माई सिस्टर हैज़ टेकन फूड। आप इस तरह से भी कहकर ये चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब आप पॉजिटिव की करना चाहें तो, और नेगेटिव की करना चाहिए। आपको यही करना है डियर, यहाँ पर नंबर ऑफ सेंटेंसेस को बोलना है, जितना ज़्यादा बोलोगे आप उतना आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, इंग्लिश को एक्सेप्टेबल हो जाएगा और आप जल्द ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। ये चीज़ें मैंने आपको बताई, तो आपको इतना ही करना है, ठीक है। ये चीज़ आपका आई होप समझ में आ गई हो। कुछ मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की है डियर, क्योंकि प्रैक्टिस तो जो भी चीज़ें हैं आप घर पे कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा आपको डिटेल कराने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं और एक सही तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए ताकि चीज़ें बन जाएँ, ठीक है। फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और इस वीडियो को जो भी है, जो चीज़ें मेरे को बतानी है वो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको शेयर कर देता हूँ। एक्शन जो भी होंगे अवेलेबल आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो देखो डियर,
अब जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपको बिल्कुल ईमानदारी से, टू बी ऑनेस्ट, क्या करना है, इनको प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा आपको एक्शंस मिलेंगे, लास्ट में उनको पुट करना है, बोलना है। जितना आपको आता है इंग्लिश, ट्राई करना है कि जितने भी सेंटेंसेस हो, एंडिंग दे सकते हो। जो बिगिनर है हिंदी की मदद ले सकते हैं, नहीं तो आपको प्रैक्टिस तो श्योर करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है डियर। इस तरह से आप चीज़ों को करोगे तो बात बन जाएगी, थिंग्स विल भी हो जाएगी, आपके साथ चीज़ें बनती रहेंगी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, बट मैं कहता हूँ कि आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये जैसे ही हमारी हैव फैमिली कंप्लीट होती है, आज की वीडियो हो चुकी है, 2 वीडियो और आएंगे। उसके बाद हम पूरा जो सेशन होता है 10:30, जैसे कि आप जानते हैं, सुबह 10:30 बजे हम लाइव आते हैं और टीच करते हैं, ठीक है। हम लाइव ही पूरी सीरीज़ को कराएंगे, स्पोकन इंग्लिश कोर्स को कंप्लीट करेंगे, और जो प्रोनाउंसिएशन ट्रेनिंग स्टार्ट किया उसको भी हम लाइव ही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप डियर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।